नमस्कार दोस्तों, निश्चित रूप से आप लोग बहुत ही आनंद पूर्वक होंगे और गणित को इसी प्रकार बनाकर जब देखते होंगे ना तो आपको भी मजा आता होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आता है। और आज का जो प्रश्न है बहुत ही यूनिक टाइप का है, इसलिए इस प्रश्न को पूरा देखना और हाँ, आपको इस प्रश्न के उत्तर भी देना है। हालांकि जो प्रश्न है वो रुपए में स्टार्ट होगा, लेकिन आपको बताना होगा रुपए और पैसे को मिक्स करके। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रश्न को नहीं समझेंगे ना तब तक आप इस अजब गजब पहेली का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो निश्चित रूप से आज का जो प्रश्न है वो गुल्लक पर आधारित है। तो गुल्लक पर किस प्रकार के आधारित है ये जो प्रश्न है उसको आपको ध्यान से देखना है। निश्चित रूप से इस प्रकार के बहुत सारे आपने गणित के पहेली देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको 3 स्टेप बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, केवल और केवल 3 स्टेप। वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं, उन स्टेप को यदि आप सीख जाते हैं ना तो इस प्रकार के गणित के कोई भी पहलू हो, चाहे वो मजदूर वाला हो या किसी जानवर को खरीदने वाला हो, या फिर 100 रुपए में 100 जानवर, 100 रुपए में 100 प्रकार के औजार, या 20 रुपए में 20 प्रकार के औजार खरीदना है, या 20 रुपए में 20 प्रकार के खिलौने खरीदने हैं, लेकिन उसका मूल्य अलग अलग होता है, कभी मजदूरी अलग अलग होता है। तो ये सारे प्रकार के प्रश्नों को बनाना बहुत आसान हो जाएगा आज के वीडियो को देखने के बाद। और दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी टच कर देना, तभी तो इस प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उन वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए हम ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं, एक लड़की है, अब कोई भी लड़की है, जब उनको बर्थडे में कोई गिफ्ट मिलता है तो उनको गिफ्ट में मिला गुल्लक। अब वो सोचती है कि गुल्लक में मैं क्या करूंगी, पैसा इकट्ठा करूंगी। तो चलिए मान ले जाए एक लड़की जो है गुल्लक में पैसा डालती है। तो पहले दिन से उसने पैसा डालना प्रारंभ किया, तो पहले दिन उसने 1 रुपए का सिक्का डाला होगा, मतलब वो केवल सिक्का डालती है। हाँ, और इस प्रश्न को मुझे किसने कमेंट किया है ना, ये भी मैं बताऊंगा वीडियो में, लेकिन पहले मैं प्रश्न को कर तो लूं, है ना, प्रश्न आपको बता लूं ताकि आप लोग इसका उत्तर मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो उसने पहले दिन क्या किया, 1 रुपए का सिक्का डाला होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, वो 100 दिन तक, आने वाले 100 दिनों तक 100 सिक्का डालना है, हर दिन 1 सिक्का डालना है। अब वो सिक्का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 रुपए का सिक्का, अगले दिन उसने किसी और सिक्के को डाला होगा, तो उनके पास केवल 3 प्रकार के सिक्के हैं। तो उसने 1 रुपए का सिक्का डाला, अगले दिन फिर कोई सिक्का डाला, अगले दिन फिर कोई सिक्का डाला, ऐसे ऐसे करके उसने 100 दिनों तक टोटल 100 सिक्के डाले। देखिए सिक्कों की जो संख्या है ना, वो ध्यान दीजिएगा, सिक्कों की जो संख्या है, यहां पर सिक्कों की जो संख्या है ना, यहां पर सिक्के लिखेंगे, है ना। तो कुल सिक्कों की जो संख्या है वो कितना है, 100 सिक्के हैं। तो यहां पर 1 रुपए का सिक्का है, फिर 25 पैसे का है, यहां पर 25 पैसे का बोलेंगे, 25 पैसे का सिक्का है, और एक है 50 पैसे का। मतलब 3 प्रकार के सिक्के हैं, एक 1 रुपए का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का है। 3 प्रकार के सिक्के हैं, और सिक्कों की जो टोटल संख्या है, कुल संख्या वो कितना है, 100 है। लेकिन यहां पर पैसा जो है 100 नहीं हो रहा है। तो भाई आपको बताना होगा कि यदि जो पैसा है, जब उसने 100 सिक्के इकट्ठे कर लिए, जिसमें 1 रुपए के, 25 पैसे के और 50 पैसे के सिक्के हैं, है ना, और टोटल पैसा जो कितना हो रहा है, 35 रुपए और 75 पैसे हो रहा है। तो अब आपको ये तीनों चीज बताना है कि 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे और 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो निश्चित रूप से वीडियो को आपको यहीं रोक देना है और आपको मुझे कमेंट करके बताना है, और निश्चित रूप से बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को बनाया जा सकता है। और स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ये प्रश्न मुझे किया था विजय सिंह जी ने। स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ये लिखते हैं कि पुराना पहेली है, और उसने पूरा स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक लड़की जो है गुल्लक में 100 दिनों तक पैसा इकट्ठा करती है, तो टोटल कितना 35 रुपये 75 पैसे टोटल इकट्ठा होती है। तो और 100 रुपए के 100 सिक्के हैं, टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, 100 है। तो आपको बताना है कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो चलिए इस प्रश्न को अब हम बनाते हैं। तो मैंने आपको कहा था इस प्रश्न को 3 स्टेप अगर याद कर लेते हैं, मैं आपको 3 स्टेप बताने वाला हूं। इन 3 स्टेप को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। पहला, ठीक है, जब भी इस प्रकार के प्रश्न को बनाएं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जिसको ज्ञात करना है उसको आप a + b + c मान लीजिएगा, और यहां पर सिक्कों की संख्या दिया हुआ है 100। तो पहला शर्त हमारा यह है कि इसको हम इस प्रकार a, b और c करेंगे। यहां से a या फिर b या फिर c किसी एक का मान निकाल लेंगे यहीं से। तो चलो मैं c का मान निकालता हूं। तो c का मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, यहां पर 100
माइनस ए माइनस बी। यहां पर आप ए का निकालें या बी का या सी का मान, किसी का ही मान निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर सी का मान निकाला है, तो ये वाला मान आपको याद रख लेना है। हमने सी का मान कितना निकाला है, 100 माइनस ए माइनस बी, ये हमारा पहला शर्त है। लेकिन ये तो सिक्कों की संख्या हो गया। अब इसी आधार पर हमें कहा गया है कि कुल कितने रुपए हैं, तो भाई हमें क्या करना है, ए है ना प्लस बी और प्लस सी, इनको यदि हम जोड़ते हैं, ध्यान दीजिए, इनको यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर कितना आना चाहिए। यदि पैसे की बात करें तो 35 रुपए और 75 पैसे, अगर हम रुपए की बात करते हैं तब। लेकिन ए बी और सी कौन कौन से पैसे हैं ये भी याद रखना है। तो भाई ए जो है, ध्यान दीजिएगा, ए जो है 1 रुपए का सिक्का है तो यहां पर हम 1 लिख देते हैं। बी जो है 50 पैसे का सिक्का है, उसको अगर हम रुपए में लिखना चाहेंगे तो आधा रुपए है, आधा रुपए है ना, तो 1/2 लिख देंगे, आधा को 1/2। और 25 पैसे का जो सिक्का है वो 1 रुपए का कितना भाग है, 1/4 है, मतलब 1/4। तो इस प्रकार हम जब हल करेंगे ना तो हमारा प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाएगा। अब इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, सी का मान आपने जो निकाला है, ये वाला जो मान है उसको आपको यहां पर रखना होगा। लेकिन पहले इसको हम हल कर लेते हैं, उसके बाद इसके मान को हम रख सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको आप ध्यान दीजिएगा, हम इसका लघुत्तम समापन तक ले लेंगे तो यहां पर तो 4 ही आएगा। अब 1 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 4 ही आएगा, तो यहां पर हो जाएगा 4a। ध्यान दीजिएगा, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलो मैं इसको कलर चेंज करके ही लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। यहां पर 4a होगा, उसके बाद यहां पर प्लस है, उसके बाद देखिए 2 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे तब 4 आएगा, 2 दूनी 4, तो 2 का गुना यहां पर होगा b से। अब यहां पर b को हम फिर से व्हाइट कलर में लिख देते हैं। ये देखिए यहां से आपको एक शर्त मिल रहा है, फिर 4 का पहाड़ा आप कितने बार पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, मतलब यहां पर 1 ही होगा और यहां पर लिख देंगे c। लेकिन यहां पर मैंने आपको बताया है ये जो c का मान है उसको हम यहां पर रखेंगे, ठीक है। तो c का मान जब हम रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 100 माइनस ए माइनस बी, और ये हमारा मान हो गया 35, ये देखिए 35.75 हो गया। अब इससे हमें क्या करना है, हल करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके ऊपर ले जाता हूं। अब ये तो हमें समझ आ गया है, हम यहां पर हल करें। देखिए मैंने हल करने का आपको तरीका बताया था, तो हमारा जो पहला स्टेप है ना वो ये वाला है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा स्टेप ये वाला है जिसमें आपको सबसे पहले यहां पर देखिए टोटल संख्या आपको निकालना होगा, उसके बाद यहां पर पैसों की संख्या दे देता है, कुल रुपए की संख्या देता है या मजदूरी की संख्या देता है। तो दूसरा स्टेप ये है, और तीसरा स्टेप क्या है, उस तीसरे स्टेप को आपको ध्यान से सीखना है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो यहां पर उत्तर कितना आएगा, देखिए इसको हम हल करेंगे तो 4 का गुना इनसे हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर देखना है 4a है प्लस 2b है और यहां पर प्लस, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे, 100 है, तो चलो मैं 100 को अलग से लिख देता हूं, माइनस a है और माइनस b है, बराबर इसको हमें 4, देखिए 4 है ना, इससे हमें गुना करना पड़ेगा। तो चलो मैं 4 से बाहर में गुना कर देता हूं। यहां पर 35.75 को यदि हम 4 से गुना करें, अब 4 से गुना करने का भी एक अलग से ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम इसको कैसे गुना करेंगे, मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूं। हालांकि तो गुना तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूं। 35 को आप 4 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 35 को 4 से गुना करेंगे ना तो 35 चौक कितना होता है, 140। यहां पर तो 140 हो गया। अब यहां पर 75 पैसे है, और 75 पैसे में हमको पता है 50 पैसे भी शामिल है और 25 पैसे भी शामिल है। और 50 पैसे को जब आप 4 से गुना करेंगे ना, मतलब इसको 4 से 50 पैसे को 4 बार करेंगे तो कितना रुपए होगा, 2 रुपए होगा। तो यहां पर हम 2 रुपए और मान लेंगे क्योंकि इसको 4 से गुना करेंगे। और 25 को जब आप 4 से गुना करेंगे, मतलब 25 पैसे को 4 बार मिलाएंगे कितना होगा, 1, मतलब 1 रुपए यहां पर और होगा। तो 140 में 2 रुपए और 1 रुपए, टोटल कितना हो जाएगा, 143 रुपए। ये मैंने ट्रिक बताया है, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट गुना करके ही बना सकते हैं। तो हमारा उत्तर यहां पर कितना आ रहा है, 143 रुपए आ रहा है, ठीक है। इनको आप गुना करके देख लीजिएगा भाई, मैं तो यहां पर ट्रिक बता रहा था। तो 143 आ रहा है। अब यहां पर देखिए 4a है और यहां पर माइनस a है, 2b है और यहां पर माइनस b है, और ये 100 जो है इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारा उत्तर कुछ इस प्रकार बन जाएगा, देखिए है ना, इतना में हल कर देंगे, हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। और इसको हम प्रूफ करके ही बताएंगे भाई। अब देखिए 4a में आपको a को घटाना है तो आपको कितना मिलेगा, 3a मिल जाएगा, यहां पर प्लस है। 2b में b को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, केवल b आ जाएगा, बराबर 143 में आपको केवल 100 घटाना है।
तो आपका उत्तर आ जाएगा 43। अब मैंने आपको बताया था कि तीसरा स्टेप कौन सा है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तीसरा स्टेप यही है, यहां पर आपको किसी संख्या का मान नहीं रखना है, मतलब किसी और ऊपर के समीकरण को यहां से मान नहीं रखना है, यहां पर आपको थोड़ा सा तर्क वाला हल करना है, ठीक है, तार्किक रूप से हल करना है कि भाई ए और बी का मान मैं क्या मानूं कि उत्तर में कितना आ जाए, 43 आ जाए। तो निश्चित रूप से यहां पर देखिए, यहां पर 3 तो लिखा है, तो 3 को यदि मैं गुना कर देता हूं 15 से, ध्यान दीजिएगा मैं आपको बता रहा हूं, फिर उसको आपको समझ आ जाएगा कि 15 या 45, और 45 में यहां पर b का मान कुछ ना कुछ हम मानेंगे, तो अगर उसमें हम 1 भी मानते हैं तो 46 हो जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर हमें 15 न मान करके क्या मानना है, 14 मानना है। ऐसा करने से देखिए 14 तरीके कितना हो जाएगा, 42, और लाना हमें कितना है, 43, अर्थात 14 तरीक 42 कर रहे हैं, यहां पर 1 कर रहे हैं, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 43। अब देखिए यहां से a और b का मान क्या है फिर, तो देखिए आपने यहां पर 3 को किससे गुना किया, 14 से, और 3 का गुना किससे हुआ है, a से, मतलब a का मान कितना आ रहा है, यहां पर 14 आ रहा है, और b का मान आपने कितना माना है, b का मान माना है आपने 1, अर्थात a और b का मान हमें मिल गया है। और जब मुझे c का मान निकालना है तो टोटल संख्या कितना है, सिक्कों का संख्या 100 है, शुरू में बताया गया था, यहां पर देखिए मैंने बताया था सिक्कों की संख्या टोटल कितना है, 100 है, और यहां पर a 14 सिक्के हैं और b के 1 सिक्के हैं, तो टोटल अभी कितने सिक्के हो गए हैं, यहां पर अभी फिलहाल हमारे पास 15 सिक्के हो गए, ठीक है, यहां पर हमारे पास 15 सिक्के हैं, ठीक है, और हमारे पास टोटल 100 सिक्के होने चाहिए, तो 85 सिक्के यहां पर होंगे, फिर 85 में हम 15 जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने सिक्के हो रहे हैं, 100 सिक्के हो रहे हैं। लेकिन यहां पर रुपए की संख्या अभी मिक्स नहीं हुआ है, मतलब फिक्स नहीं हो पाया है, तो चलिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि a का जो मान है, देखिए a का मान है वो कितना आ रहा था, 14 आ रहा था, b का मान कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, और c का मान कितना आ रहा था, 85 आ रहा था। ऐसा करने से जो सिक्कों की जो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, जो हमने सिक्के लिखे थे, सिक्कों की जो संख्या है, सिक्के कितने हो रहे थे, टोटल 100 हो रहे थे, तो पहला जो फिगर है वो तो मिल गया, सिक्कों की संख्या 100 हो गया है, लेकिन यहां पर रुपए की जो संख्या है वो भी कितना होना चाहिए, 35 रुपये 75 पैसे होना चाहिए। करके देखते हैं, जब 14 रुपए के जो सिक्के हैं, सॉरी 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो क्या है, 14, ए जो है क्या था, देखिए ए जो है 1 रुपए के सिक्के थे, बी जो है किसका था, बी जो है 50 पैसे का, ठीक है, 50 पैसा मान लेते हैं हम, चलो 50 पैसे है ना, रुपए नहीं है, 50 पैसे मान लेते हैं, बी को हम 50 पैसे मान लेते हैं, ठीक है, ये लो, ठीक है, 50 पैसे, और सी जो है क्या है, ये 25 पैसे के सिक्के हैं। हमने इसको जब लिखा था तो इसको हमने क्या लिखा था, 1/2 लिखा था, मतलब 50 पैसे, और 1/4 लिखा था, वो क्या था, 25 पैसे था। तो ए, बी और सी इस प्रकार है। अब ये क्या था, बी 1 रुपए के, सॉरी बी जो है 50 पैसे के सिक्के हैं और एक ही है, तो यहां पर तो ये 14 रुपए ही होगा, और यहां पर जो है 1 सिक्के है, मतलब ये 50 पैसे ही होगा। तो इसको मैं दशमलव में कुछ इस प्रकार लिख लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, इस प्रकार लिख देते हैं, ठीक है, और यहां पर लिखते हैं रुपए। ऐसा करने से हमें समझ आ जाएगा। अब यहां पर देखिए बी के 1 सिक्के हैं, अर्थात 50 पैसे के, ये देखिए 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, इसको हम रुपए में लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद लगाए हैं, देखिए इस प्रकार। अब यहां पर सी जो है 85, ठीक है, अब हमको पता है कि 85 क्या है, देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं 85 गुणित 25 लिख देता हूं, ठीक है। अब हमको पता है कि जब भी किसी संख्या को 25 से गुना करना होता है, इसका बहुत सिंपल सा ट्रिक होता है। जब भी कोई भी संख्या हो भाई, उसको यदि आपको 25 से गुना करना हो तो दिए गए जो भी संख्या है, दिए गए संख्या जो भी है जिसको 25 से गुना करना है, तो उसको आप 4 से भाग दीजिए, इसको 4 से भाग दीजिए। जब 4 से भाग दूंगा तो देखिए 4 दूनी, यहां पर देखिए 4 दूनी 8 हो गया, फिर यहां पर देखिए 4 एक कम 4, अब यहां पर 1 बचा है तो हम दशमलव लगा देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 10 होगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया। अब यहां पर कितना बचा है, 2 बचा है, अब शून्य लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो है हमने इसको 4 से भाग दिया है और हमको गुना करना था 25 से, तो आपको क्या करना है, 2 स्थान सरका देना है, दशमलव को 2 स्थान सरकाएंगे, मतलब ये हो जाएगा 21 25 ही होगा, मतलब 85 को हम 25 से गुना करेंगे तो उत्तर तो इतना ही आएगा, क्योंकि दशमलव को 2 स्थान सरकाना होता है 4 से भाग देने के बाद। लेकिन हमको पता है कि ये पैसा में बदलना है, तो दशमलव यहां पर फिर से लगा देंगे। कुल मिला के यहां पर कितना हो रहा है, 21 रुपए और यहां पर 25
पैसे। अब इसको आप जोड़कर देखिए तो यहाँ पर तो 5 ही आएगा, 5 और 2 7 आएगा, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 4 और 1 यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ पर देखिए 1 है यहाँ पर 2 है कितना आएगा 3 आएगा। मतलब यहाँ पर देखिए 35 रुपए और 75 पैसे। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि इस पहेली को हमने बहुत ही आसान तरीके से 3 स्टेप में बनाया है, और ये 3 स्टेप के आधार पर आप बहुत सारे गणित के इसी प्रकार के पहेली को आसानी से बना सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही 2 शानदार वीडियो आपको बगल में दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को आपको 2 बार क्लिक करना है और एक शानदार वीडियो का आनंद लेना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।